गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान क्लासेस एकेडमी में। साथियों, हमने पिछली कक्षाओं में देखा था वर्ग निकालने का तरीका। वर्ग हमने 25 तक लिखा दिया था। अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। और ये पार्ट 2 होने वाला है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेक्चर 2 जो है स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वर्ग का, वो देख लेते हैं। वर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत जैसे क्वेश्चन लिया जाता है, मान लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है यदि यदि 841 का वर्गमूल 29 है, ठीक है, 29 है, तो रूट 8.41 प्लस 0.0841 प्लस रूट 0.0000841 का मान बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं साथियों, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप भी जो है साथ में सोल्व करते चलिएगा, ठीक है। नहीं आए तो मैं सोल्व कराऊंगा, उसको देखिएगा, एक बार फिर से पूरा प्रयास करिएगा तो ज़रूर आएगा। तो एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को, इसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं। तो सोल्व किया जाए, चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब सोल्व करेंगे साथियों, क्योंकि डायरेक्ट तो उत्तर लिखना नहीं है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे साथियों जो पीछे हमने पढ़ा दिया है उसी पर आधारित है। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो 29 का वर्गमूल होता है वो 841 दिया गया है, ठीक है। 841 का वर्गमूल जो है 29 होता है। अब सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे तीनों को, ताकि आसानी से ये लगा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है रूट 8.41 प्लस रूट 0.0841 प्लस 0.0000841, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पहले से ही सब कुछ बता दिए गए हैं, ठीक है। क्या बता दिया गया है, जैसे कि हमने पीछे जब बताया हुआ था, ठीक है। तो हमने क्या बताया हुआ था, वर्गमूल निकालने के लिए 841 का तो वर्गमूल निकालेंगे तो 29 आएगा, पहले से ही बता दिए गए। हमने ये भी बताया था कि वर्गमूल लेने के लिए कम से कम दो पेयर बनाना होता है, ठीक है। तो ऐसे जो वर्गमूल होता है 2 पेयर लेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर देखिए 2 पेयर लगा हुआ है, तो इसका तो वर्गमूल 29 आएगा, ठीक है, 29 आएगा। लेकिन ये 2 अंक है तो एक अंक में हमको दशमलव लेना है, तो एक अंक दशमलव लेंगे तो यहाँ पर 2.9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा देना है। यहाँ पर देखेंगे तो एक अंक 2 अंक, मतलब पेयर जब बनाएंगे 2-2 का तो एक अंक 2 अंक हो जाएगा, अर्थात हमको 2 अंक यहाँ पर लेना है। 841 दिए ही गया है तो 29 वर्गमूल होता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 अंक बोला गया है तो एक अंक ये हो जाएगा, एक अंक ये हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है दशमलव लग जाएगा। 0 आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कोई मतलब नहीं, ठीक है। प्लस कर सकते हैं, प्लस करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक अंक, 2 अंक और 3 अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो 3 अंक है तो हमको 3 अंक पर जो है दशमलव लगाना है। और वर्गमूल जो है 841 का 29 होता है। मैं यहाँ पर 29 ले लेता हूँ और हमको कितने अंक लगाना है, 3 अंक पर, एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 2 ही अंक है तो यहाँ पर दशमलव लगा नहीं सकता, तो हम एक 0 बढ़ा दे रहे हैं, बाकी यहाँ दशमलव लगा करके 0 बढ़ा दे रहे हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो इसको सीरियल वाइज से करके जोड़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दशमलव है 029,
ठीक है। हमेशा जोड़ करते समय दशमलव के नीचे जो है दशमलव होना चाहिए। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 2 और 9 लिखा गया है और यहाँ पर 2.9 है। ठीक है, यहाँ पर 2.9 है तो कुछ नहीं है तो 0 कर सकते हैं। यहाँ पर जोड़ दीजिए 9, 9 2 11, 9 2 11 1 12.2 1 हासिल 1 3 हो जाएगा। तो 3.219 मतलब इसको 219 पढ़ा जाता है। ठीक है, दशमलव के बाद तो 3.219 यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? 3.219 आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आया। आगे बढ़ें तो चलिए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। यदि 1369 का वर्गमूल 37 हो, ठीक है 37, क्योंकि इसका वर्गमूल ही 37 होता है। ठीक है, 1369 का 37 है तो इसमें बताना है रूट 1369 13.69 1369 प्लस रूट, यहाँ पर दशमलव लगाइए 1369, ठीक है, प्लस यहाँ पर कर दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा रूट 0.001369, ठीक है, का मान बताइए। ठीक है, तो इसका जो है मान बताना है हमको। यहाँ पर जानते ही हैं, यहाँ पर 1369 जो है दिए गए हैं। ठीक है, तो 1369 जो दिए गए हैं साथियों, इसमें क्या करेंगे, लगाइएगा, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व कर लिए होंगे, उत्तर आ गया होगा आपका। तो आइए मिलाते हैं और देखते हैं कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1369 दिए गए हैं, ये 37 का वर्गमूल है। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। बीटीसी के एग्जाम में साथियों क्या है ना, पूरा सवाल जो है लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो रूट में दिया गया है, रूट क्या दिए गए हैं 13.69, ठीक है, मतलब यही संख्या दिए गए हैं, दशमलव को बढ़ा करके प्लस प्लस यहाँ पर दे दिए गए हैं दशमलव, अर्थात 0.1369 और प्लस फिर जो है 0.001369, ठीक है। अब 1369 का अगर वर्गमूल निकाल भी रहे हैं तो 29 ही आएगा, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दे भी दिया गया है 37 आएगा। ठीक है, तो 37 दे भी दिया गया है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्व कैसे होगा। अब 1369 का यहाँ पर 37 वर्गमूल दिया गया है, तो यहाँ पर एक अंक देखेंगे। ठीक है, एक अंक आ रहा है, हमको 37 जो है यहाँ पर लिखना है और एक अंक पे दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर 3.7 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एक अंक 2 अंक है, तो हमको जो है एक अंक 2 अंक पर लगाना है, तो प्लस है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 37 है तो 37 लिखेंगे, लेकिन 2 अंक बाद लगाना है, एक अंक 2 अंक, तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्लस है, यहाँ पर देखेंगे एक अंक 2 अंक 3 अंक, और यहाँ पर जो है 37 दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है कितना अंक बढ़ाना है, 1 2 3 अंक, ये तो 2 ही है, तो 2 है तो हमें 0 बढ़ा देना है, दशमलव यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, अब ये जोड़ना है। ठीक है, जोड़ कैसे होता है जानते ही, हमने बताया अभी दशमलव के नीचे दशमलव होता है, 0.037 और यहाँ पर दिए गए हैं 37 और यहाँ पर दिए गए हैं 37। ठीक है, यही दिए गए हैं जोड़, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 7 करिए, 7 3 10 होता है, और 7 3 10, 10 1 11 होता है, 3 1 हासिल 1 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
4.107 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4.107, यहाँ पर 4.107 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं आया ये बताइए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, गला भी बैठ रहा है, ठंड पड़ रही है साथ ही। तो आइए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन इसी पर और लेंगे, इसके बाद हम लोग टॉपिक को चेंज करेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक लेंगे। तो एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं, मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, नौ सौ इकसठ का वर्गमूल कितना दिए गए हैं। तो 961 का वर्गमूल 31 दिया गया है। ठीक है, 31 दिया गया है और इसको सोल्व करना है। ठीक है, इसको मिटाते हैं और इसको जो है 961 का वर्गमूल 31 है, तो रूट 9.61 प्लस 0.961, ठीक है, 0.0961 प्लस यहाँ पर 0.0, ठीक है, 0.0000961, ठीक है, का मान बताना है। इसका क्या आएगा आंसर जो है लगाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, किसका किसका आ गया है। तो आइए समझते हैं इसको, एक क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, तो सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सोल्व क्या करना है, जो प्रश्न दिए गए हैं उसको लिख लेना है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है 9.61 और प्लस है यहाँ पर दिए गए हैं 0.0961 प्लस यहाँ पर दिए गए हैं 0.0000961। ठीक है, यही दिए गए हैं। ठीक, अब इसको तो वर्गमूल निकालना नहीं है, वर्गमूल पहले से ही दे दिए गए हैं। 31 वर्गमूल होता है 961 का। ठीक है, 31 का वर्गमूल। ठीक है, तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 31 दिए गए हैं, हमने 31 लिखे और यहाँ पर देखा 2 अंक पर, 2 अंक में एक ही अंक होगा क्योंकि जोड़ा जो है 2-2 का लिया जाता है पेयर। तो यहाँ पर 1 अंक है, तो 1 अंक है तो हमें यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव लगा देना है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 1 अंक 2 अंक, ये तो प्लस 31 दिए ही गया है, लेकिन 2 अंक पर दशमलव लगाना है तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है और यहाँ पर जो है 31 दिया ही गया है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक पर दिए गए हैं, लेकिन ये 2 ही हो रहा है। यहाँ पर 0 बढ़ाना है, यहाँ पर दशमलव लगा देना है, 0 कर देना है और इसको जोड़ देना है। यहाँ पर 0.031, इसके बाद 0.31, फिर 3.1 हो जाएगा। तो 1 3 1 4 और 3 1 4 और ये 3, तो 3.441, 3.441 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलें, इसको देख लीजिए, इसके बाद हम मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं। लेसन का नाम नहीं तो जो है कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में जो देखेंगे। वर्ग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है
100/225 का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल बताइए। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 100/225 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने देखा था वर्गमूल में क्या देखा था कि यहाँ पर जो करड़ी होती है, करड़ी जो दिया गया है, इसको करड़ी के अंदर अगर ए दिया गया है, इसका मान हम हमेशा ए की पावर में 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका गुणनखंड भी हमने बताया था, गुणनखंड करना होता है। पावर की घातें कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। जैसे यहाँ पर 100 दिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं 100 दिया गया है, तो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 पचा 25 और 5 का 9 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ठीक है, तो 2 पचे 10, ये तो हो गया 10, और घाते कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 की घाते 2 हो जाएगा, ये समझा रहे हैं केवल अभी। ठीक है, 10 की घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की घाते तो 2 हो गया, और ये वर्गमूल अगर हटा रहे हैं तो 1/2 भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये जो वर्गमूल है हटा दिए हैं, तो 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना है? 10 ही तो बचा है, 10 ही तो आया है ना वर्गमूल। अब इसको करने नहीं जा रहे हैं, केवल इतना ही हम लोग देखने वाले थे कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 100 का निकाल लिए हैं, कितना आया? 10 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 225 का निकाल लेना है, 225 का, और 225 का जब निकालेंगे तो 3 से काटिए, 3 से 7 21, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5 पचा 25 और 5 का 9 5। ठीक है, 1 2, तो 2 जोड़ा बन रहा है। ठीक है, क्योंकि रूट में है तो 2 का पेयर ही बनाना है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो हम 3 का पेयर बनाते, यहाँ पर 4 लिखा होता तो 4 का पेयर बनाते, 5 होता तो 5 का पेयर बनता। ठीक है, तो ये जो है जो पेयर बना है, अब इसको गुणा कर लेंगे, 5 आई 15। ठीक, अब इसी को अगर डबल कर देंगे, देखें 10 10 100, 15 15 225, तो यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, 10/15 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखें। चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं एक। मान लेते हैं एक क्वेश्चन आ गया, जैसे 400 बटा कोई भी ले लेते हैं, जैसे 625 कर देते हैं। ठीक है, रूट में ले लेते हैं। ठीक है, का वर्गमूल जो है बताना है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वही गुणनखंड इसका कीजिए 400 का। ठीक है, जब 400 का गुणनखंड करेंगे तो वैसे भी हमने 25 तक बताया है। ठीक है, अगर देखोगे तो जो है ये किसका वर्गमूल है? 20 का वर्गमूल है, 20 20 400, और ये 625 किसका है? तो 25 का है, 25 25 600। अगर चाहें तो सोल्व करने के लिए, अगर उसमें नहीं बोला गया है एग्जाम में, तो सीधे आप कर सकते हैं 20/25। ठीक है, लेकिन आया कहाँ से? तो एक बार देख लीजिएगा इसको, ये 400 दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200, ये कितना हो जाएगा? 2 एक 2 100, और ये हो जाएगा 2 से 50, फिर ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचा 25, 5 का 5, 2 का पेयर बनाना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो ये 20 आ गया। उसी प्रकार से 625 का भी जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 पचा 25, 5 करने में 5, एक अंक 2 अंक अर्थात 5 पचा 25। ठीक है, 25 आंसर हो गया। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी प्रकार से।
मान लेते हैं क्वेश्चन अगर आ जाए रूट 256 भागे रूट x बराबर 1/3 हो तो x का मान बताइए। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको देखना है। एक बार इसको देखिएगा, सवाल को लगाइए, सोल्व कीजिए। ठीक है, लगाएं। चलिए तो सोल्व करते हैं इसको। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 256 दिए गए हैं, रूट 256 और बटा में जो है रूट x दिए गए हैं और इसका मान जो है 1/3 किए गए हैं। ठीक है, इसका मान क्या किए गए हैं, 1/3 दिए गए हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर जो रूट दिए गए हैं, अगर हम यहाँ पर रूट हटा दें तो यही जो है यहाँ पर डबल हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको वर्ग कर दें तो ये 256 जो है हट जाएगा, लेकिन अभी हटाना नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किसका वर्गमूल दिए गए हैं, ये 16 का वर्गमूल दिए गए हैं। इसको 16 कर देते हैं, करड़ी हट गई कि नहीं हटी, हट गई। रूट x दिए गए हैं तो रूट इसको x ही रहने देते हैं और ये जो है 1/3 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ठीक, तो इसको क्या करना है, तिरछा तिरछा गुण कर दीजिए। तो रूट जो x है ये बराबर जाएंगे 16 3 48। अभी इसको x अगर बाहर कर देना है तो 48 और गुणे 48 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 48 का स्क्वायर तो होगा। ठीक है, 2 ही बार तो होगा ना, इसको जब हटाएंगे रूट, ठीक है, x बाहर आएगा तो इधर जो है स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, गुणा कर दीजिएगा, 48 गुणे 48। ठीक है, 48 गुणे 48, तो 8 अठाई 64 की 4 हासिल लागे 6, 8 3 24 8 चौका 32, 32 6, ठीक, 3 आ गया, 32 6 38। ठीक है, 8 चौका 32, 3 8 चौक 32, 4 चौक 16, 16 3 19। ठीक है, तो 4 और 8 2 10, 9 3 11, 1 12, 1 1 2, 22 0 4। ठीक है, ठीक है, तो 9 3 12 और 1 1 2, तो 22 0 4। इसको देख लीजिएगा, 22 0 4 होगा क्या। इसको एक बार फेस मिलाइए, 8 अठाई 64 की 4 हासिल लागे 6 और 8 चौके 32, 32 6 38, 32 6 8। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको छोड़िए। ठीक है, यहाँ पर 32 0 4 आएगा या 32 0 8 आएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ये गुणों में हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इसी प्रकार से इसमें बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कर दें, जैसे मान लेते हैं इसी में कुछ परिवर्तन करते हैं, जैसे कुछ कर दें 625। ठीक है, 625 भागे रूट एक्स बराबर 2/3। ठीक है, हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको करना क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ उसी प्रकार से सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो 2 2 3 3 क्वेश्चन एक बार देखते चलेंगे तो जो है कन्फर्म होता जाएगा। एक बार नहीं आएगा तो दूसरी बार आएगा, इसके बाद भी अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे ज़रूर कर लीजिएगा एक बार, तो स्पष्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। मान लेते हैं जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये 625 दिए गए हैं और बटा में रूट
एक्स दिया गया है और बटा जो है 2/3 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एक्स का वैल्यू पूछा गया है। अब एक चीज़ बताइएगा, 625 किसका वर्गमूल है, ठीक। 25 625 होता है कि नहीं होता है, 25/√x दिया गया है, यहाँ पर 2/3 जो है लिखा गया है। तो ये बताइए रूट इसको एक करते हैं तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो छोड़ो, जो हो रहा है वही लगाओ, क्या दिक्कत है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर 25 3 75 हो जाएगा, ठीक है। 25 3 75, तो 2√x बराबर 75, ठीक है। तो √x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 75/2 हो जाएगा, ठीक है। जब 75/2 हो जाएगा तो इसको काट दीजिए, तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, ठीक है। यही आएगा 37.5, तो 37.5 ये हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर जो होगा वो 37.5 का वर्ग हो जाएगा। अर्थात इसको 2 बार गुणा करिएगा, 37.5 37.5 गुणे 37.5, ठीक है। तो गुणा करें एक बार, 5 5 25, 5 80 लागे 2, 7 5 35 36 37, ठीक है। और 5 3 15 3 18 और 7 5 35 5 80 लागे 3, 7 7 49 49 50 51 52, ठीक है। और 7 3 21 21 5 21 और 5 26 और 3 5 15 और 7 3 21 1 22, 3 3 का 9 9 2 11, 5 7 5 12, 8 2 10 5 8 2 10 5 15 15 1 16 और 6 2 8 1 9 1 हासिल 10 और 2 1 3 1 हासिल 4 1 हो जाएगा। तो 2 अंक बाद 1 अंक 2 अंक 1 अंक 2 अंक 14.6, ये हो जाएगा कितना, 14.06.25। कैलकुलेशन भाई मैच कर लीजिएगा एक बार, हो सकता हो मिसप्रिंट हो जाए, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, बाकी सभी सही लगा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसको जो है कंफर्म करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। एक नेक्स्ट देखने वाले हैं, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, और टाइम भी नहीं देख पा रहे हैं कितना टाइम हुआ है, ठीक है। ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं एक कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर ए दिए गए हैं, ठीक है। ए दिए गए हैं और ए और यहाँ पर ए दिए गए हैं, दोनों ए दिए गए हैं। नहीं तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 की घाते पावर ए और इसको बराबर 2 की पावर घाते 9, ठीक है। तो ये दोनों जो है बेस है, बेस अगर सेम है, ठीक है, बेस अगर सेम है तो घाते जो है इक्वल हो जाती है, अर्थात ए बराबर 9 हो जाती है। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर 2 की घाते 25 दिए गए हैं और बराबर 2 की घाते 9 दिया गया है, तो ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, तो 25 बराबर 9 हो जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, अर्थात ए बराबर अगर 25 दिया गया है और बी बराबर बेस सेम होना चाहिए, तो बी ए बराबर जो है डी ले लेते हैं, तो ये जो है डी बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इतना तो समझ में आया है, मतलब अगर ये बेस बराबर है तो ऊपर वाला जो है बराबर हो जाएगा। इतना तो आ गया होगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसको मिटाते हैं और चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि 20 की पावर 2x बराबर 400 हो तो x
का मान बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे इसको बताइएगा, कैसे सोल्व किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो बने रहिएगा लास्ट तक और शेयर भी करते चलिएगा वीडियो का। ठीक है, ताकि और सभी लोग जुड़ते रहें। आपसे लाइव इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है, अभी जो है लाइव क्लास ले रहे थे तो जो है बच्चे भाग रहे थे, इसलिए क्योंकि जो है एग्ज़ाम तो अभी पास है नहीं, और थोड़ा सा जो वीडियो है फ्लैक्चुएट करने लगता है। ठीक है, इंटरनेट का कनेक्शन तो थोड़ा सा भागते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, ऑफलाइन रहेगा, जब मन कहे तब देखिएगा अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो 20 की पावर 2x दिया गया है। ठीक है, दिया गया है कि नहीं दिया गया है, दिया गया है, ये 400 दिया गया है। तो 400 को हमको गुणनखंड करना है और हमको बनाना क्या है 20 का। ठीक है, 20 का हमको स्क्वायर में बनाना है, तो हम इसको जो है गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 200 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 का 2, 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे फिर तो ये 50 हो जाएगा। फिर से 2 काटेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर से 5 से काटेंगे तो 5 पचा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 का 9 5। 2 का पेयर लीजिए, 1 2 3। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा 20। और हमने क्या बताया, जितने जितने का पेयर लिए हो उतने का पावर हो जाएगा। तो पावर कितना लिए, 2 का पेयर बना है तो 2 पावर हमने ले लिए। अब एक चीज़ देख रहे हो, 20 और 20 हमने बराबर कर लिए। ठीक है, क्योंकि हमको x का ही वैल्यू निकालना था, तो हमने 20 20 बराबर कर लिए। तो अब बचा क्या है, 2x बचा है बराबर 2 है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, ठीक है बचेगा क्या, एक ही तो बचेगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कुछ इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। मान लेते हैं जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 2 की पावर 8x बराबर, यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर मान लेते हैं 2 की पावर 8x बराबर 32 कर देते हैं। ठीक है, 32 हो तो x का मान बताइए। तो इसको कैसे निकालेंगे, कुछ उसी प्रकार से है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा ये एक चीज़ बताइएगा, आप सभी जो है जो पढ़ा रहे हैं लगातार बोल रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं दे रहे हैं, इससे समझ में आता है या कोई समस्या है, सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप बताते जाएंगे तो मैं अपना अपडेट करता जाऊँगा। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि यहाँ पर लाइव चल रहा है, कमेंट तो ले नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है 2 की पावर 8x दिया गया है और यहाँ पर जो है 32 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 32 दिए गए हैं, तो 32 को हमको रूट में निकालना है। ठीक है, तो 32 का जो है एलसीएम करना है, तो ये जो है 32 क्या हो जाएगा, 2 एक 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16 और 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एक 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 की पावर 8x बराबर 2 की पावर 5। ठीक है, तो ये जो है 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब इसको करना क्या है, ये 2 2 बराबर हो गया, तो ये बचा 8x बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, और यही जो है आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं आया, कंफर्म कीजिएगा आया कि नहीं आया आप सभी को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है साथियों, कुछ इस प्रकार से लगाया जाएगा, और उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। तो ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, नहीं तो ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं दूसरे टाइप पर। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा, मान लेते हैं जैसे, चलिए इसको इतना तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ाते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए।
दो से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, 2 ही अंक का होना चाहिए और पूरा जो है वो वर्ग होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले देखेंगे कि बड़ी संख्या 2 में से होती कौन सी है। तो 99 है या नहीं है। 99 के बाद जैसे ही एक अंक प्लस करेंगे तो 3 अंकों में हो जाएगा। ठीक है, तो 99 हो जाएगा तो हमको जो है क्या निकालना है? पूर्ण वर्ग निकालना है। हमने भाग विधि से जब पूर्ण वर्ग निकालने के लिए कहा था तो इसमें क्या है, तो जोड़ा बनाया जाता है, कम से कम 2-2 का पेयर लिया जाता है। अब इसको बताइए किस संख्या से काटें कि 99 से ज़्यादा ना हो। तो 2 दूनी 4, 6 छक 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठाईस 64, 9 9 81। ठीक है, तो 9 बार जा रहा है, 10 10 में 100 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 9 और 9 9 81। ठीक है, और 9 9 81 हो जाएगा। और इसको जो है ऐसे करिएगा और इसको काटिए, 9 में से गए 8 है और ये 1 18 आ जाएगा। और इसको 9 9 जो लिखे हैं वही जोड़ दीजिए, 9 9 18। ठीक है, तो यहाँ पर 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया। अब ये बताइए 99 में से अगर हम 18 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जो उत्तर आया 2 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या वह 81 आया। ठीक है, 81 हमारा आंसर हो गया। अच्छा ये बताइए 81 जो है किसका वर्ग है? 9 9 81, 9 9 81 है क्योंकि ये जो है बड़ी संख्या है। और इससे ज़्यादा अगर 10 से लेंगे तो 10 10 में 100, ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन इसी पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं संख्या, यहाँ पर मान लेते हैं संख्या जो है 4 अंक कर लेते हैं। 2 अंक दिए गए, 4 अंक कर लेते हैं, 4 अंक। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पर जो है 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या दी गई है? 9 9 9 9, 1 अंक 2 अंक। ठीक है, तो इसको जो है लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 9 9 81। हमेशा जो है 2 2 का पेयर बनेगा, वो भी दाहिने तरफ से। इधर 1 अंक बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इधर डबल अंक से स्टार्ट करना है दाहिने तरफ से। तो 9 9 81 और ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1। फिर 99 उतार लीजिए क्योंकि जब भी उतरेगा तो 2 2 का पेयर उतरता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 99, ये 9 जोड़ दीजिए, 9 9 18 हो गया। ठीक है, अब 18 ये है और ये जो है 189 मान करके चलिए, 3 अंक ले लीजिए। तो अब बताइए 18 3 54, 18 चौका 90, 18 चक्का 108, 18 7 126, 18 18 114, 18 9 118। 9 बार लेके चलते हैं, जो होगा इसके बाद देखेंगे। तो 9 9 81, 81 की 9 9 81। ठीक है, 9 9 81, 81 की 9 9 81, 9 9 81 और ये हो जाएगा 8, 9 8 72, 72 8। ठीक है, 8 2 10, 72। तो ये हो जाएगा कितना? 8 हासिल, 9 का 9 9 9 8 17। ठीक है, इसको घटाइए, इसको घटा देंगे अगर तो 9 में से 1 गया, 8 हो जाएगा, ये 9 ये 1, 198 आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये बताइए 198 अगर हम इसमें से घटा दें 9 9 9 9, 198 अगर हम घटा दें, ठीक है, तो बचेगा क्या? ये बचेगा 1, ये बचेगा 0, ये बचेगा 8, ये बचेगा 9। ठीक है, तो ये जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आई है, ठीक है, वो जो है कितना हो जाएगा? ये 9 है। ठीक है, 99 है, तो ये जो है 9801 आंसर हो जाएगा। और ये 9801 किसका वर्गमूल है? 99 का। ठीक है, ठीक है, इतना ही आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी पर बनाते हैं, छोटी से छोटी संख्या पर। और ठीक है, बस 10 मिनट और रुकिएगा, इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है छोटी से छोटी संख्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो दो अंकों की
छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे, ये छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, कितने अंकों की, 2 अंकों की। ठीक है, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर करना क्या है, ये छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10 ही तो होगी। ठीक है, एक ही अंक है, इसको लगाइए, 2 अंक में होना चाहिए और छोटी से छोटी संख्या हो जाए। ये 3 अगर ले लें, 3 त्रिक 9, ठीक, 3 त्रिक 9, तो ये कम हो जाएगा, एक जितना दिए गए है उससे ज़्यादा ही जाना चाहिए, तो हम 4 बार ले जाएंगे। 3 त्रिक 9 नहीं हो रहा, 4 चौका 16। ठीक है, 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ पर हम घटा देंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे, 16 में से 10 घटाएंगे, 4 आएगा। ठीक है, ये 4 आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये घटाइए, जब घटा देंगे 10 में से कितना घटाएंगे, 4 जोड़ना है ना, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यही तो होगा, 10 दिए गए हैं, कहाँ गलती कर दे रहे हैं, ये क्यों 6 आएगा ना, तभी तो समस्या हो रही, कह रहे हैं का गलत हो रहा है। ठीक है, इसीलिए समस्या हो जाती है, लाइव रहते हैं तुरंत पकड़ लेते हैं, अभी जो है दिक्कत होने लगती है। ठीक है, ऑफलाइन में। चलिए, तो यहाँ पर जो दिए गए हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है छोटी संख्या 10 दी गई है, और ये तो जानते ही हैं इससे कम हो नहीं सकता, 10 से छोटी तो ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर अगर हम 6 जोड़ दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, ये 16 जो है राइट आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो है 16 हो जाएगा। और 16 से अगर नीचे का वर्ग लेंगे तो ये जो है 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, और ये जो है 1 अंकों में हो जाएगा, 2 अंकों में जाएंगे तो 16 हो जाएगा, 4 चौका 16। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बढ़ा दें, यहाँ पर 3 अंक कर दें, ठीक है, 3 अंक कर देते हैं और इसको भी समझ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, 3 अंक। ठीक है, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे, कुछ इसी प्रकार से लगाएंगे साथियों। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, मान लेते हैं 3 अंक 1 2 सब हो गया। ठीक है, तो सब को निकालेंगे, एक अंक 1 एकन्नम 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। हमने कहा था कि ना दाहिने तरफ से एक एक का 2 का पेयर बनाना, तो एक एक कट गया, 0 0 ले आइए, 0 0 0 यहाँ पर ले जाइए, 0 यहाँ पर ले जाइए, 0 यहाँ पर हो जाएगा, तो होगा, ये नहीं होगा ना, एक बार हमको एक्स्ट्रा ले ही जाना है। ठीक है, तो अगर एक बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 एकन्नम 21। ठीक है, अब इसको जो है 0 में से घटाएंगे तो -21 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसमें बोला क्या गया, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर वही तो हो जाएगी। ठीक है, तो 0 उतना नहीं ले जाइए, ठीक है, क्योंकि अगर जोड़ेंगे भी तो 11 ग्राम 121 और 10 दशमलव 100, छोटी सी छोटी संख्या पूछा गया है तो हमारा जो है 0 बार ही ले जाइए। ठीक है, 0 बार ले जाइए क्योंकि यहाँ पर संख्या कटेगी नहीं, 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। ठीक है, जब 0 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 0 आएगा। अब यहाँ पर हम जो है 100 में से अगर हम घटा भी दे रहे हैं 0 0 तो कोई मतलब फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, कोई नहीं पड़ा, तो 3 अंकों की है और छोटी से छोटी संख्या भी है 100, तो ये जो है पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा, 100 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और ये वर्ग किसका है, तो 10 का वर्ग है। ठीक है, 10 का वर्ग है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे 4 अंकों का लगा सकते हैं, 5 अंकों का लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को एंड करते हैं। अब हम अगला जो है घनमूल पढ़ने वाले हैं,
वर्गमूल हमारा जो है समाप्त हो गया साथियों। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और शेयर भी करते चलिएगा सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।